एक आदमी ने समुद्री तारे से एक टुकड़ा काटा और उसमें से उच्चतम गुणवत्ता का नमूना निकाला, जिसे विशेष दवा में डालकर अलग किया गया और समुद्री तारे के शक्तिशाली पुनर्जनन जीन प्राप्त किए। इसके बाद उसने हजारों जेलीफिश में से एक हरा जीन खोजा जो जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है। फिर उसने समुद्री खीरे द्वारा स्रावित सफेद तरल को निकाला, जो समुद्री खीरे की कठोर त्वचा की क्षमता की कुंजी है। इन क्षमताओं के सुपर जीन प्राप्त करने के बाद आदमी ने लगातार मिश्रण प्रयोगों के माध्यम से काम किया। आखिरकार एक सीरम तैयार हुआ जिसमें 3 क्षमताएं थीं। इसे मानव में इंजेक्ट करने पर कोशिकाएं सैकड़ों गुना बढ़ जाती। सीरम का असर देखने के लिए उसने पहले बंदरों पर परीक्षण किया, लेकिन हर बार विषय का शरीर फट जाता। असफलता की खबर सेना तक पहुंची। गंभीर परिणामों से बचने के लिए सेना ने ओल्ड बाई के अनुसंधान को रोक दिया और मानव परीक्षण से मना कर दिया। लेकिन ओल्ड बाई अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसी रात उसने अपने शरीर में अस्थिर सीरम इंजेक्ट कर लिया। परंतु आगे के दिनों में लाओबाई को अपने शरीर में कोई असामान्य बदलाव नहीं दिखा। पर 10 साल की शादी के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। जब उनका बेटा छोटा श्वाई पैदा हुआ तो लाओबाई ने देखा कि जब भी छोटा श्वाई रोता उसकी त्वचा हरी हो जाती थी, और जब छोटा श्वाई बड़ा हुआ तो उसे चोट लगने पर दर्द नहीं होता था और उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती थीं। इससे लाओबाई को सीरम के वंशानुगत प्रभाव की याद आई और उन्होंने तुरंत अपने बेटे का खून लिया। लेकिन परीक्षण के परिणाम ने उन्हें चौंका दिया। बेटे का जीन सामान्य नहीं था, बल्कि सुपर सीरम से बदला हुआ था। जब बूढ़े बाई को एहसास हुआ कि उसका बेटा राक्षस है तो गुस्से में उसने उसे मारने का सोचा, लेकिन माँ ने रोकने की कोशिश की और एक दुर्घटना हो गई। बूढ़े बाई के हाथ की चाकू गलती से माँ के दिल में लग गई। ये सब छोटे शुआई ने देखा, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात हुआ और पिता को आर्मी ले गई। समय बीतते 30 साल बाद बड़ा शुआई भी अपने पिता जैसा बन गया। वह जैविक अनुवांशिकी वैज्ञानिक बन गया। उस दिन एक सहकर्मी गामा किरण छवि की मरम्मत कर रहा था, लेकिन गलती से उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे किरण उपकरण अनियंत्रित हो गया और प्रयोगशाला में नैनो जीव भी मुक्त हो गए। छोटे शुआई ने तुरंत सहकर्मी को मुखौटा दे दिया ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन सहकर्मी डर के मारे दीवार के किनारे सिकुड़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छोटे शुआई सीधे गामा किरण उपकरण के सामने खड़ा हो गया। हालांकि गामा किरण और नैनो जीवों के प्रभाव में शव शुआई के विशेष जीन अचानक सक्रिय हो गए। जब वह जागा तो खुद को अस्पताल में पाया। गामा किरणों से प्रभावित अपने प्रेमी को देखकर शाओ में चिंतित हो गई और उसकी आंखें भर आईं। लेकिन शाओ शुआई ने कहा कि उसके शरीर में कोई असामान्यता नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं। उसी रात वह प्रयोगशाला में गया और खून की जांच की। आखिरकार अपनी असाधारणता का पता लगाया और बचपन की यादें उभर आईं। दर्दनाक यादों ने शाओ शुआई को बेहद क्रोधित कर दिया और अगले ही पल इस समय रूपांतर के बाद छोटा शाई अपनी समझ खो बैठा है। उसने प्रयोगशाला में दौड़ना शुरू किया और पूरी प्रयोगशाला को आसानी से नष्ट कर दिया। फिर वह उपकरण कक्ष में घुसा और भारी गामा जनरेटर को गोले की तरह बाहर फेंक दिया। दरवाजे के पीछे छिपे हुए वृद्ध बाई ने सब कुछ देखा। छोटे शुआई ने छत को तोड़कर छलांग लगाई और गायब हो गया। छोटी मेई घर में शुआई के उपचार का अध्ययन कर रही थी। तभी उसने बाहर कुछ हलचल महसूस की। वह बड़े पेड़ के पास गई और देखा कि हरा विशालकाय छिपा हुआ है। जब वह विशालकाय सामने आया तो उसने देखा कि यह शुआई ही था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 3 आंखों से हरी रोशनी निकालने वाले पागल कुत्ते नदी को पार कर गए।